Isn't this place looks beautiful? Lush greeneries, tranquil water, coconut groves. So this is Alleppey, a city which is located in the southern state of Kerala, which is famous for serene backwaters and the unique houseboat experiences. Hey everyone, welcome back to my channel. So today I am going to share my Alleppey houseboat experience. And in this video today I am going to talk about the mode of transportation to reach to Alleppey, type of houseboats, houseboat booking, food, budget. So everything is going to be included in this video. So please watch this video till the end. And if you like this video, please like, share and subscribe to my channel. सो फर्स्ट इज़ लाइक द मोड ऑफ़ ट्रांसपोर्टेशन. तो अगर आप किसी भी सिटी से ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगा एलेपी तक. बट अगर आपके पास टाइम कम है, इफ़ यू वांट टू टेक अ फ्लाइट, देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट विल बी कोची. सो फ्रॉम कोची यू कैन टेक अ ट्रेन और यू कैन टेक बस और इवन यू कैन हायर अ प्राइवेट कैब ऑल्सो टू रीच टू एलेपी. इट विल हार्डली टेक 1 to 2 hours टू रीच एलेपी. सो हमने भी ट्रेन लिया था हम कोची से एंड हम लोग एलेपी करीब 10:30 बजे तक पहुंच गए थे मॉर्निंग में. और तो स्टेशन पहुंचने के बाद स्टेशन के बाहर ही टैक्सी और ऑटो बुकिंग काउंटर होगा जहां से आप बुक कर सकते हैं वो हाउस बोट बुकिंग ऑफिस के लिए, या फिर अगर आपने ऑनलाइन डायरेक्टली बुक किया है हाउस बोट तो आप उस लोकेशन तक डायरेक्टली जा सकते हैं. तो सेकेंड आता है हाउस बोट बुकिंग का. तो हाउस बोट बुकिंग के लिए या तो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप हाउस बोट के ऑफिसेस आके यहाँ पे भी आप बुक कर सकते हैं. तो ऑनलाइन में कुछ ऑप्शंस बहुत कम होते हैं आई थिंक, एंड अगर आप डायरेक्टली यहीं पे आके बुक करेंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने को मिलेंगे. यू कैन चेक द हाउस बोट ऑल्सो, देन यू कैन बुक. तो हम लोग भी ये एक हाउस बोट ऑफिस ही था जो हम डायरेक्टली वहाँ से स्टेशन से डायरेक्ट यहीं पे आए थे. और बुकिंग करने के बाद हम जा रहे हैं अपने हाउस बोट की तरफ. सो ये ऐसे ही कनेक्टेड होता है जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक. तो हम पहुँच चुके हैं एलेपी और अभी है हम एक हाउस बोट में जो हमने बुक किया है. और इस हाउस बोट का यहाँ से ये ऑपरेट होगा. और दिस इज़ द डाइनिंग एरिया. उसके बाद ये है एंट्रेंस और इधर है सारे रूम्स. तो चलते हैं हम अपने रूम के साइड. रूम मिरर और ये है वॉशरूम. यहाँ पे शावर एरिया नहीं है, सो एक बकेट प्रोवाइड किया है एंड वॉश मशीन, कमोड और ये बेड. और ये है किचन एरिया जहाँ पे फूड, लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट सर्व किया जाएगा. और ये देख सकते हैं आप आउटसाइड हाउस बोट का.
तो जनरली सारे हाउस बोट स्टार्ट होते हैं 12:30 और एंड होता है अराउंड 5 PM। उसके बाद नाइट स्टे करना है या फिर डे क्रूज़ के लिए लेना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो हम लोगों ने नाइट स्टे बुक किया था। नाउ लेट्स मूव टू टाइप ऑफ हाउस बोट। तो एक तो हाउस बोट जो अभी मैंने दिखाया जिसमें बेडरूम, किचन, डाइनिंग एरिया सारे अटैच्ड होते हैं एंड वेयर यू कैन एक्चुअली बुक फॉर द नाइट स्टे। तो इसमें डिफरेंट वैरायटीज़ के भी होते हैं, जो स्टैंडर्ड, प्रीमियम और अल्ट्रा लग्जरी, किसी भी टाइप का आप बुक कर सकते हैं बेस्ड ऑन द बजट। तो ये एक वन ऑफ द हाउस बोट था जो हमने बुक किया था। और एक दूसरा हाउस बोट होता है शिकारा बोट, जो कि आप देख सकते हैं एक सामने बोट जा रहा है। तो शिकारा बोट यूजुअली एक मिनिमम 4 to 15 पीपल का सिटिंग कैपेसिटी होता है। इसमें कोई रूम, बेडरूम वगैरह अटैच नहीं होता है। ये यूजुअली डे टूर के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल होता है अगर आपको बजट कंस्ट्रेंट है तो, क्योंकि इस हाउस बोट में भी नॉर्मल हाउस बोट जिसमें बेडरूम वगैरह अटैच होता है, इस हाउस बोट में भी आप डे टूर बुक कर सकते हैं, बट ये थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। बट अगर शिकारा बोट पे अगर आप बुक करते हैं तो ये थोड़ा चीपर रेट में होगा। तो ये एक शिकारा बोट भी एक ऑप्शन है अगर आपको सिर्फ एक्सप्लोर करना है ये बैक वाटर्स। और एक यहाँ पे एक्चुअली लोकल लोग भी यहाँ पे जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है ये बोट ही यूज़ करते हैं, जो उनका अपना डेली ग्रॉसरीज वगैरह कुछ भी या फिर कुछ सामान कैरी करना है तो ये छोटा उनका बोट होता है, वही वो यूज़ करते हैं। और यहाँ पे एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होता है जो आप एक देख सकते हैं इस वीडियो में सामने दिख रहा है। ये एक्चुअली ये बस टाइप का ही है जो यहाँ पे पब्लिक के लिए है। तो जगह जगह पे इन लोगों ने एक बस जो पॉइंट है वो बना रखा है जहाँ पे बोर्डिंग और ऑन बोर्डिंग होता है। या सो दीज आर दी हाउस बोट विच आई वाज टॉकिंग अबाउट। तो आप कोई सा भी हाउस बोट बुक कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ऑप्शन। अगर आप डे टूर के लिए बुक करना चाहते हैं या फिर नाइट स्टे के लिए बुक करना चाहते हैं तो ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। एंड नेक्स्ट विल मूव टू फूड साइड। तो फूड साइड में ऑप्शंस लिमिटेड होता है, वेज एंड नॉन वेज दोनों मिलेंगे। नॉन वेज में एक ही आइटम मिलेगा लंच और डिनर में। हम लोग को लंच में फ़िश फ्राई मिला था और ये आप देख सकते हैं इसमें वेज ऑप्शंस में राइस, सांभर, कुछ वेजिटेबल फ्राई, पापड़, कर्ड, ये सारे ऑप्शन थे। बट फूड क्वालिटी वो बहुत ही अच्छा था, टेस्टी था। एंड रात में भी ऑलमोस्ट सिमिलर ऑप्शन थे, बट फ़िश की जगह वो नॉन वेज में चिकन करी कुछ था। उसके बाद जनरली लंच टाइम तक जो बोट होता है वो स्टैंड बाय पोजीशन पे होता है हाफ एन आवर के लिए। उसके बाद जब लंच फिनिश हो जाता है उसके बाद फिर से बोट मूव होता है और जितना भी आसपास का लोकेशंस जो कवर करना होता है टिल 5 PM वो सारा प्लेसेस कवर करते हुए बोट ऐसे चलती रहती है। तो थोड़ा सा समर टाइम पे आप मतलब अगर AC डे टाइम पे अगर वो नहीं आपने ऑप्ट किया है तो थोड़ा सा रूम में स्टे करना बहुत ज़्यादा गर्मी होगा। बट अदर बहुत सारे हाउस बोट में डे टाइम में भी AC प्रोवाइड करते हैं, बट कुछ हाउस बोट में सिर्फ नाइट टाइम पे ही था। तो यहाँ पे और अब बीच में ही आपको ये सब स्पीड बोट राइड वगैरह भी मिलेंगे जो कि चार्ज रहते हैं पर पर्सन। तो आई थिंक हार्डली इट वाज लाइक 300 to 400 पर पर्सन। तो अगर बिकॉज़ ये जो हाउस बोट है ये एक नॉर्मल स्पीड पे चलती है, अगर आपको स्पीड बोट का एंजॉयमेंट करना है तो आप ये सारे स्पीड बोट जो कि आते रहते हैं आपको, तो आप उसमें भी जा सकते हैं। 5 PM तक एक विलेज के पास जाते हैं और वहाँ पे एक पावर प्लग पॉइंट होता है और उसी पावर प्लग पॉइंट से ये बोट को कनेक्ट करते हैं रात को AC वर्क करने के लिए। तो जब वो यूजुअली रात का टाइमिंग होता है 9 PM to 6 AM, तो उसी टाइम ही AC वर्क करता है और आप AC में ही सो सकते हैं बिकॉज समर सीज़न में इट विल बी टू हॉट और आप रूम में स्टे नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद यहाँ पे एक कनाल होता है जो इस कनाल में एक्चुअली ये बड़े हाउस बोट्स नहीं जाते हैं, यहाँ पे एक छोटा बोट जाता है तो ये भी चार्जेबल होता है पर पर्सन। हम लोग आई थिंक इट वाज 500 पर पर्सन। तो यहाँ पे अगर आपको इस कनाल के थ्रू जाना है, ये एक एक्चुअली लोकल विलेज साइड टूर होगा जहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो यहाँ की जो लोकल प्लेस है, जो विलेजेस हैं, बोथ साइड आप देख सकते हैं हाउसेस हैं और बीच में ये कनाल जा रहा है। तो यहाँ का भी ये जो डेली मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये सारे जो बोट्स दिख रहे हैं वो इनका यही ट्रांसपोर्टेशन है। और यहाँ से आप मतलब ये एक पैडी फील्ड है आगे दोनों साइड में, तो आप वहाँ पे एक लोकेशन पॉइंट पे ले जाएंगे और बीच में कुछ कुछ प्लेसेस आप बर्ड वॉचिंग ये सब आप कर सकते हैं।
ये एक्चुअली 5 PM के बाद होता है। अगर आपको ये ऑप्शन अवेल करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ स्किप भी कर सकते हैं। और रात को फिर वापस आने के बाद फिर रात में आप थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं जो भी वहाँ पे, बिकॉज़ एक हाउस बोट में मिनिमम 4 to 5 रूम्स होते हैं, तो आप वहाँ पे जो भी और भी सारे लोग हैं उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, आप मेमोरीज़ क्रिएट कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो बहुत ही अच्छा था, मतलब 1 नाइट स्टे के लिए बहुत ही अच्छा था। और वहाँ पे आप जहाँ पे एक विलेज पे जहाँ पे ये रुकते हैं वहाँ पे आप जो नियर बाई विलेज है आप वहाँ पे घूम सकते हैं और टाइम स्पेंड कर सकते हैं। फिर रात में डिनर के बाद उसके बाद डिनर करने के बाद आप सो जाइए। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग अगेन अराउंड 6 AM इन द मॉर्निंग ये फिर से बोट स्टार्ट होता है। यही वो पैडी फील्ड है जो कैनाल के बाद वहाँ पे स्टॉप करने के बाद आपको दिखेगा। इन मॉर्निंग नेक्स्ट लाइक 6 to 7 AM ये बोट फिर से स्टार्ट होता है, बिकॉज़ हमें वापस से सोर्स पॉइंट पे पहुंचना होता है जहाँ से हमने पिछले दिन स्टार्ट किया था। तो मॉर्निंग में आपको ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस मिल जाएंगे, ज़्यादातर साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट ही रहेगा, जैसे इडली सांभर और बॉइल्ड एग्स, ब्रेड, ये सब सारा रहेगा ऑप्शंस में। तो आप ब्रेकफास्ट करने के बाद आप चेकआउट कर सकते हैं। चेकआउट टाइमिंग विल बी 9 AM। ये सारा मेमोरीज क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। और द लास्ट लाइक द टाइम, बेस्ट टाइम टू विज़िट, सो आई वुड से लाइक एक्सेप्ट टिल फ्रॉम जून टिल सितंबर, इस मंथ ड्यूरिंग दिस टाइम आप अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज़ वो मानसून सीज़न होता है और हैवी डाउनपोर की वजह से शायद बहुत सारे मतलब ऐसे एडवाइजेबल नहीं होता है, और बोट हाउस ऑपरेट करते भी नहीं हैं अगर ऐसा सिचुएशन होता है तो। बट फ्रॉम अक्टूबर टिल जैन आई थिंक ये बेस्ट टाइम होता है थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज़ वेदर भी थोड़ा प्लेजेंट होता है और गर्मी भी थोड़ी कम होती है। उसके बाद अगर आप फ्रॉम फेब टू मई अगर आप जाते हैं तो थोड़ा समर सीज़न स्टार्ट हो जाता है और टेम्परेचर लाइक मे बी अप टू 35-40 डिग्री तक पहुंच जाता है, तो थोड़ा समर फील होगा, थोड़ा हीट फील होगा। अगर डे टाइम में एसी वर्क नहीं कर रहा है तो आप आई थिंक यू कांट स्टे इन द रूम, बिकॉज़ बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जाता है। और आप ये डाइनिंग एरिया पे बैठ के आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कूल ब्रीज़ भी मिलेगा और व्यू का भी इंजॉय कर सकते हैं। तो ये था ओवरऑल जो एलपी हाउस बोट का एक्सपीरियंस। एंड अगेन या लास्ट बजट इज़ लाइक जो एलपी हाउस बोट का बजट है वो यूजुअली स्टार्ट्स होता है फ्रॉम 5,000 एंड इट मे गो टू 35 to 40,000, डिपेंड्स ऑन व्हाट टाइप ऑफ हाउस बोट दैट यू आर प्लानिंग टू बुक। तो डिपेंड्स करता है, कभी कभी पीक सीज़न में वो भी रेट्स बहुत ज़्यादा होता है, कभी नॉर्मल सीज़न पे रेट्स कम हो जाते हैं, तो इट्स टोटली डिपेंड on you. So I hope you really like this video, and I think it would be helpful for you also to plan if you are planning for the this houseboat. So thanks for watching and see you. Thank you.